ओके सो नीतीश, सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए हो, 86 मार्क्स। और पेपर कब था आपका? सर 2 फरवरी को। 2 फरवरी को था। चलो बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब हम लोग जो अभी कनेक्ट हुए हैं, और इसका मेन उद्देश्य ये है क्योंकि बच्चों में काफी घबराहट रहती है ना, और आपने ऐसे समय में काफी अच्छा स्कोर करा है। तो थोड़ा सा मतलब आप ये बताओ कि एक तो विनर्स से कैसे जुड़े थे, और विनर्स के साथ कितना आपको हेल्प मिला, और दूसरा सभी बच्चों को आप जो भी अपनी तरफ से बताना चाहें पेपर को लेकर, क्योंकि काफी बच्चे एकदम डरे हुए हैं और जैसे ही सुनते हैं कि पैटर्न में कुछ चेंज आ गया तो घबरा जाते हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों को लेकर कुछ बता दो। जी सर, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि मैं बिनर्स से इंदौर जब मैं गया था ना, हम्म। तो हमने बिनर्स का डेमो लिया था तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कब की बात है कुछ ये? कुछ बच्चों ने भी बताया था कि बिनर्स बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। मैंने एमपीएसआई का बैच ज्वाइन किया था 2019 जून में। अच्छा, ओके। जी सर, उसके बाद पूरा कोर्स किया हमने। फिर उसके बाद सर लॉकडाउन हो गया, लग गया था तो कुछ हम शिवपुरी आ गए फिर। ठीक है, बेसिकली जी शिवपुरी के हो? जी सर, तब से हम शिवपुरी, प्रॉपर शिवपुरी में ही रह रहे हैं। ओके ओके, चलो बहुत जी, अच्छी बात है। उसके बाद आपसे ऑनलाइन कोर्स लेकर हमने पढ़ाई की। ठीक है। जी सर। ठीक है, अब पेपर के बारे में थोड़ा आप बता दो। जी सर, पेपर में बेसिक कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन वो दिमाग से खेलने वाला आ रहा है। हम्म। पेपर है तो पहले ऐसा ही, मतलब सिंपल ही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन थोड़े घुमाकर क्वेश्चन आ रहे हैं वो। ठीक है। और जो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि 4-5 क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, वो क्वेश्चन गलत नहीं आ रहे हैं। या तो ऐसा होता है कि इंग्लिश में मिस टाइप हो और इंग्लिश में सही है, या हम्म। फिर वो थोड़ा ज्यादा ही कैलकुलेटिव हो, मतलब ज्यादा ही दिमाग से खेलता हो, लेकिन आंसर जरूर आ रहे हैं उनके। ठीक है। हाँ, ये भी मुझे अभी कुछ और बच्चों ने बताया है कि या तो प्रश्न हिंदी में सही है तो इंग्लिश में गलत है, या इंग्लिश में सही है तो हिंदी में गलत है। जी सर, अधिकतर 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो हिंदी में मिसप्रिंट थे, मतलब कुछ इंग्लिश में पूरा सही था। अच्छा, ठीक है। सर, ठीक। और हम्म। पेपर इतना हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ करेंगे ना पेपर में तो सब कुछ सही होगा। और जीएस तो जो आ रही है वही आ रही है सिंपल, आती है ऐसी, मतलब जीएस में तो सबके ये तो नंबर बनते हैं। उसके बाद स्कोरिंग तो मैथ रीजनिंग है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा 65 नंबर का मैथ रीजनिंग था, जिसमें से मेरा एक ही क्वेश्चन गलत। गलत का तो पता नहीं है, लेकिन एक आध और भी हो सकता है, ये क्वेश्चन बना नहीं था बस। अच्छा, मतलब जितना किया है वो तो पूरा सही होगा ही। हाँ, लगभग पूरा ही सही होगा। ये रीजनिंग में एक आध क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद इतना कुछ हार्ड नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ करेंगे पेपर में तो अच्छा आएगा, घबराएंगे नहीं तो। क्योंकि थोड़े से क्वेश्चंस को घुमा रहे हैं ना, मतलब सीधे सीधे ना पूछते हुए थोड़े क्वेश्चंस को घुमाते हैं। बस पढ़ना अच्छे से है, उस पर ध्यान देना है। हर क्वेश्चन को घुमा के ही दे रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन सिंपल भी आ रहे हैं, बिल्कुल ही सिंपल। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। सरलीकरण किए हैं कुछ में, तो सिर्फ गुणा भाग ही करना है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही। हम्म। जो कुछ सरलीकरण के बड़े क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कुछ छोटे भी आ रहे हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा एवरेज के आ रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा, प्रिज्म पिरामिड ये कुछ आए थे आपकी शिफ्ट में? पिरामिड का क्वेश्चन था, फिर वही गलत हो गया, मैंने पढ़ा नहीं था, आपने पढ़ाया भी था फिर भी। अच्छा। और पूरा मेंसुरेशन पढ़ा था, और तो मैंने एक ही पिरामिड नहीं पढ़ पाया। मेंसुरेशन में तो मेरे ख्याल से सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब बस वैल्यू रखो और आंसर सर आ एक जाएगा। एक अर्धगोला का था, फॉर्मूला बेस्ड, एक समचतुर्भुज का था। अच्छा, ठीक है। उसके बाद सर पहले क्वेश्चन हार्ड आते हैं, और ऐसे आते हैं जिनका आंसर बने, थोड़ा टाइम ले। हम्म। उसके बाद सिंपल ही सिंपल क्वेश्चन आते गए, तो मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिए थे स्टार्टिंग में, फिर सिंपल सिंपल क्वेश्चन करता गया। मैंने 5-6 क्वेश्चन जो स्किप किए थे उनके लिए आधा घंटा बचा लिया। ठीक है। फिर वो 5-6 भी बन गए, अगर टाइम नहीं बचता तो वो नहीं बनते। बिल्कुल। अच्छा, मतलब जिनमें ऐसा टाइम लग रहा था उनको आखिरी के लिए बचा लिया था, उनमें पहले टाइम नहीं दिया। जो टाइम, वो अगर टाइम नहीं बचता ना तो वो बनते ही नहीं सर। हाँ हाँ हाँ। इसलिए मतलब एक टाइम। क्वेश्चन को करने में ही 5-5 10-10 मिनट लग गए होंगे। हाँ सर, वो बाद में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक है। वो फिर जानबूझ के ही देते हैं ऐसे क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ।
मतलब वही है ना कि जो हम सभी बच्चों को शुरू से ही कह रहे हैं कि पहले ना आखिरी तक पहुंचो, पहले जो जो बन रहे हैं वो करो, और जो टाइम ले रहे हैं या जो फंस रहे हैं उनको बाद में देखो। जी सर, ऐसा ही है, स्टार्टिंग में ही कठिन क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद सिंपल आएंगे। सिंपल आते हैं, ठीक है। चलो बहुत जी अच्छी बात है नीतीश। तो कितने 86 नंबर आए? जी सर। चलो बहुत अच्छी बात है। और कुछ आप अगर बच्चों को बताना चाहो, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे तो फिर बच्चे आपको सुनेंगे। मैं बस ये चाहता हूं कि सबका पेपर अच्छा जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हों, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पेपर के पहले एक डर होता है, जो घबराहट होती है, आपको भी शायद डर तो पहले लग रहा होगा, तो कैसे मैनेज करना है, या सारे बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या उन्हें ध्यान रखना है, बस ये और बता दो। जी सर, उन्हें यही ध्यान रखना है कि घबराना बिल्कुल नहीं है, और घबराते तो हैं सब, लेकिन थोड़ा नेचुरल है, देखो परीक्षा है तो घबराहट तो बिल्कुल बनती है, लेकिन बस वही है कि उस समय क्या अपने दिमाग में रखना चाहिए। लेकिन थोड़ा रिलैक्स रखना चाहिए, यही सोचना चाहिए कि हम सबसे अच्छा ही करके आएंगे, बेस्ट। हाँ और उसके लिए जीएस में जितना कम समय दें उतना ही बेहतर है, क्योंकि जीएस में जो आएगा वो ही तो आएगा, उसमें टाइम लगाने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद मैथ रीजनिंग्स में जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको करते जाएं, और जो नहीं बन रहे हैं उनको स्किप कर दें, बाद में करें। बाद में बन भी जाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाकर या ऑप्शन रखकर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑप्शन रखकर ही बन रहे हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बात बताइए, क्योंकि जैसे बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं ना, तो उनको देख के, क्वेश्चंस को देख के ये लगता है कि ऑप्शन से ही सॉल्व होंगे, मतलब डेटा ही पूरा ऐसा देते हैं कि ऑप्शन से करना इजी होता है वो। जी सर, अधिकतर क्वेश्चन ऑप्शन से ही सॉल्व होते हैं, जैसे आ रहे हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, अगर ऑप्शन नहीं रखेंगे तो वो सॉल्व होंगे ही नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन और ऑप्शन ऐसे ही दे रहे हैं। बिल्कुल। सर, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही ऐसा आया था जो ऑप्शन से ही था पूरा, अगर अच्छा। क्वेश्चन से पूछते तो कुछ था ही नहीं उसमें। हम्म। हाँ है, अनु बिल्कुल कई क्वेश्चंस हैं। जी सर। ठीक है। और विनर्स के साथ कैसा अनुभव रहा, कैसी तैयारी, तैयारी में कितनी विनर्स की मदद रही? जी सर, पूरी विनर्स की मदद है सर, मैं तो स्टार्टिंग से ही विनर्स में पढ़ा हूँ, मैंने 2019 में ही कंपटीशन स्टार्ट किया था, बिल्कुल बिल्कुल। आपसे जुड़कर फर्स्ट बार। हाँ 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 बिल्कुल। जी सर, तब से ही कंपटीशन स्टार्ट किया, और अभी 2-3 एग्जाम ही दिए हैं, ज्यादा दिए। ठीक है। जीडी का दिया था, उसमें भी सर मेरे मैथ्स में 25 में से 25 मार्क्स थे, अच्छा, क्या बात है। और रीजनिंग में थोड़े कट गए थे क्योंकि समय की ठीक है। दिक्कत। हम्म। मैथ्स में पूरे 25 में से 25 मार्क्स थे। चलो चलो जी सर। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया, इसी तरीके से और अच्छी मेहनत करो, क्योंकि इसके बाद फिर कांस्टेबल तो डेफिनेटली सिलेक्शन होना ही है, फिजिकल की तैयारी भी शुरू कर दो, और सब इंस्पेक्टर अपना अगला टारगेट है वो भी निकालना है। जी सर, उसी का बैच ज्वाइन किया था, वही टारगेट है। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। चलो नितेश, फिर बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके, और जी सर। सिलेक्शन हो जाए फिर वर्दी वर्दी में आओ फिर इंदौर। जी सर, मैं जब भी इंदौर आऊंगा तब आऊंगा जरूर आपके। जरूर जरूर, बिल्कुल स्वागत है। सर, आपसे बहुत दिनों बाद बात हुई है तो अच्छा लगा। हाँ। बिल्कुल। जी सर। चलो ठीक है नितेश, फिर होती मुलाकात, पधारो फिर इंदौर जब भी होते हैं, मिलते हैं अपन। ठीक है। जी सर। चलो ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।